यह तस्वीरें जो अभी आपने देखी यह यूपी बिहार की नहीं, मध्य प्रदेश के किसी बीहड़ क्षेत्र की भी नहीं जहां पर डकैत इस तरह की वारदात कर दे। धार की है, इंदौर के पास का क्षेत्र है जहां पर कानून के रखवालों पर अवैध शराब माफियाओं ने गोलियों की बौछार कर दी। कोई खौफ नहीं। तस्वीरें आपके सामने, आपको लगेगा कि आप किसी फिल्म का सीन भी देख रहे हैं। ऐसा लगेगा कि इन लोगों ने कोई सी फिल्म देखी थी जिसके बाद में हूबहू यहां पर जो माफिया है उस फिल्म का सीन एमपी में दोहरा रहे हैं। ऐसे में यहां पर सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि सत्ता और सिस्टम से आम जनता यहां पर जवाब मांग रही है, लेकिन जवाब देगा कौन? जवाब क्या मिलेगा कि क्या एमपी के अंदर माफियाओं का बोलबाला हो चला है? क्या धार के अंदर अवैध शराब माफिया जो है खुलेआम कानून को ललकार रहे हैं? क्या गोलियां, पथराव करना और हमले के बाद में क्या डर जो है माफियाओं के अंदर पनप पाया है, या फिर उल्टा सिस्टम ही यहां पर पहरेदार बनकर डर के साए में जीता हुआ नजर आ रहा है? यहां पर तस्करों को किसका संरक्षण हासिल है, राजनीतिक या फिर आधिकारिक? आबकारी विभाग इस मामले में जवाब देने से भी बच रहा है। खामोशी की चादर सभी ने ओढ़ भी रखी है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि धार के अंदर अवैध शराब माफिया यहां पर जो है, जो सप्लायर हैं, जो ब्लेकर्स हैं, उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद कैसे हो सकते हैं कि वह सरकारी टीम के ऊपर हमला कर दे? महज हमला नहीं, गोलियां चलाने की भी यहां पर जो तस्वीर है वह सामने आई है। पथराव कर दिया गया, उससे भी भयभीत नहीं हुए। ग्राम तिरला थाना क्षेत्र के ग्राम सुरजापुरा आपके पास की यह पूरी घटना है जहां पर देर रात अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाने की सूचना को लेकर यहां पर टीम के द्वारा दबिश दी गई थी और उनके ऊपर हमला कर दिया गया। एक आयशर वाहन से शराब में अवैध सप्लाई की बात सामने आई थी। जब यहां पर शराब कंपनी की जो टीम थी उसके द्वारा दबिश दी गई। आबकारी विभाग के अधिकारी भी इसमें मौजूद थे। वाहन को रोकना चाहा तो यहां पर शराब तस्कर जो थे वह आमने सामने हो गए और आमने सामने यहां पर भिड़ंत भी हो गई। देखते देखते मामला हिंसा के अंदर बदल गया। जमकर मारपीट की गई, पथराव किया गया, गोलियां चलाई गई है। आवाज आप इस वीडियो के अंदर सुन भी पाएंगे। 3 लोगों के घायल होने की इसमें पुष्टि हुई है। सूचना मिलने के बाद में तिल्ला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। आयशर वाहन को जब्त कर थाने पर ले जाया गया है। वाहन पूरी तरह से यहां पर उसमें टूट फूट हो चुकी है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अंदर रखी अवैध शराब की जितनी भी बोतलें थी वह भी टूटी हुई पाई गई और यहां पर मानो कानून के सामने ही माफियाओं ने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कर दिया। तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। फिलहाल पुलिस का वही रटा रटाया जवाब के जांच चल रही है। यहां पर जितने भी आरोपी है उनकी पहचान की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर का कहना है कि यहां पर शासकीय काम में बाधा और सहित कई धाराएं लगा दी गई है। प्रकरण भी दर्ज कर दिया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। हर बार का रटा रटाया इस तरह के ही बयान होता है, लेकिन क्या इससे जो माफिया है उनके अंदर खौफ पनप पाया है? इसका जवाब आज तक कोई भी अधिकारी नहीं दे पाया और अधिकारी इस सवाल से बचते हुए भी नजर आते हैं कि आखिरकार इस तरह की त्वरित कार्रवाई की जा रही है तो भी यहां पर या कठोर से कठोर जब आप कार्रवाई करते हैं, आप कई तरह की धाराएं लगा देते हैं, कई अपराधियों को लेकर आपने उन्हें जेल में भी ठूस दिया, फिर भी इस तरह की जो ब्लेकर्स हैं, शराब अवैध माफिया हैं जो अवैध सप्लाई करते हैं शराब की, वह बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? इस सवाल का जवाब क्या प्रशासन के पास में है? इस सवाल का जवाब कुछ भी नहीं है। सब लोग इस पर चुप्पी भी साथ लेते हैं। देखिए, रात की घटना है। आबकारी विभाग की टीम को एक सूचना मिली थी कि आयशर में इंदौर की तरफ से शराब भरकर आ रही है। उसी सूचना पर उनके द्वारा दबिश दी गई थी। दबिश देने के दौरान थाना तिरला अंतर्गत सूरजपुरा के आसपास जब उसको रोका गया और रोककर जब चेकिंग करने की कोशिश की तो उसी दौरान ग्रामीण जनों ने उसमें जो बैठे थे उनके द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया गया। हमले में शासकीय वाहन जो था, अनुबंधित वाहन था, उसको तोड़फोड़ की गई है। साथ ही जो कर्मचारी और टीम गई थी उसमें संभवतः आबकारी विभाग की टीम और चूँकि यहाँ पर जो संचालन कर रहे हैं दुकानों का, वो भी टीम साथ में थी, ऐसा पता चला है। उनके साथ मारपीट की गई है, चोटें आई है।
संपूर्ण घटनाक्रम में अभी वर्तमान में आबकारी की टीम थाना तिरला पर एक आवेदन दिया है, जिस पर एफआईआर पंजीबद्ध की जा रही है। शासकीय धारा में शासकीय कार्य में बाधा, वहाँ शासकीय वाहन में तोड़फोड़, मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और जो आबकारी विभाग ने दिया है वो अज्ञात ग्रामीण व्यक्तियों के विरुद्ध आवेदन दिया है, उसका पता किया जाएगा और निश्चित तौर पर उसमें गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें कितना लोग घायल हैं सर? देखिए, अभी फ़िलहाल 3 से 4 लोगों को इसमें चोटें आई हैं। इसमें कोई गंभीर चोट नहीं है। संभवतः उसमें एक्सरे वगैरह कराया जा रहा है। जो भी एक्सरे रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसमें धारा भी बढ़ाई जाएगी। और चूँकि शासकीय कार्य में बाधा का इसमें एफआईआर पंजीबद्ध की जा रही है, तो उसमें जो भी जैसा एमएलसी रिपोर्ट आई उसके आधार पर धारा बढ़ा कार्रवाई की जाएगी। शराब ठेकेदार की दबिश टीम भी थी सर इसमें? हाँ, अभी वर्तमान में जो हमें पता चला उसमें यही पता चला है कि शराब ठेकेदार की जो दबिश टीम थी और आबकारी दोनों की संयुक्त कार्रवाई थी, उसी दौरान ये घटना घटी है। सर, शराब कहाँ ले जाई जा रही थी? डिटेल इन्वेस्टिगेशन उसमें करेंगे। फिलहाल एफआईआर पंजीबद्ध की जा रही है, उसके बाद में और उसमें आपको अपडेट दे देंगे। फिलहाल अवैध शराब माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है और वहीं पर इस तरह की कार्रवाई को लेकर कहा जाता है कि जब इस तरह की वीडियो सामने आ जाते हैं तो कहा जाता है कार्रवाई की जा रही, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह की कार्रवाई पर ब्रेक लगाने की बात आज तक यहां पर साबित नहीं हो पाई है। कभी ब्रेक लग भी नहीं पाया और इस तरह से हौसले और भी ज्यादा बुलंद होते जाते हैं। इस तरह माना जा सकता है कि इन लोगों को जो अवैध शराब सप्लाई करते हैं, इन्हें आधिकारिक या फिर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके चलते इनके हौसले बुलंद होते हैं। और हौसले इस तरह से बुलंद हो चले हैं कि अब अधिकारियों के ऊपर यहां पर फायर करने से भी यह बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।